बेंगलुरु शहर में कुछ जगहों पर लगे पोस्टर्स ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इन पोस्टर्स पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई QR कोड के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए इस पोस्टर को, इस पर लिखा है पे सीएम। यहां 40% लिया जाता है, यानी कांग्रेस का आरोप है कि बसवराज बोम्मई सरकार हर प्रोजेक्ट के लिए 40% कमीशन लेती है। कर्नाटक में अगले साल के मध्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी निहाल किदवई के पास। निहाल, तो एक तरह से राजनीतिक जंग ये लड़ी जा रही है, ये पोस्टर नया सामने आया है, कैसे देखें इसे? बहुत शोर हो रहा है और आपकी आवाज़, आपका जो सवाल है मैं सही ढंग से नहीं सुन पाया, लेकिन ये अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं क्या राजनीतिक सरगर्मी यहाँ पे चल रही, तो सबसे पहले मैं पोस्टर के बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पोस्टर लगाया गया था, यहाँ से पोस्टर्स को हटा दिए गए हैं। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बेंगलुरु नगर निगम की तरफ से पोस्टर्स को यहाँ से हटाया गया और साथ ही साथ पोस्टर्स यहाँ सामने भी लगाया था। कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति, अब राइट को कैमरा पैन करेंगे तो देखिए, और ये जो दीवार आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इन सभी जगहों पे पोस्टर लगे थे। सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि शहर में कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए थे। और उसके बाद नगर निगम की तरफ से सुबह में ही जैसी ही नजर पड़ी पुलिस की और दूसरी एजेंसियों की, उन्होंने फौरन पोस्टर हटाने की कवायद शुरू कर दी और पोस्टर को आनन फानन में महज कुछ घंटों के अंदर ही हटा दिया गया। लेकिन फिर भी कुछ तस्वीरें सामने आई और बीजेपी और कांग्रेस दोनों का यह कहना है कि बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया है देश पर और इस राज्य में भी, लेकिन इस तरह से पोस्टर वार उसको शुरू नहीं करना चाहिए। BC नागेश जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनका यह कहना है। कांग्रेस का यह कहना है कि ये आरोप वो नहीं लगा रहे। एक शख्स ने आत्महत्या की, उसने वरिष्ठ मंत्री पर आरोप लगाया, वरिष्ठ मंत्री ने इस्तीफा दिया, ईश्वरप्पा की बात वो कर रहे थे। साथ ही साथ जो कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन है उसकी तरफ से प्रधानमंत्री को 40% कमीशन का आरोप लगा करके एक पत्र लिखा गया था। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का यह कहना है कि अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। SIT, माफ कीजिएगा, पुलिस सब इंस्पेक्टर्स के 545 पदों के लिए पिछले साल अक्टूबर में परीक्षा हुई थी। आरोप लगा कि 60 लाख से 1 करोड़ रुपए मांगे गए हर एक कैंडिडेट से। जब जांच शुरू हुई तो एक ADGP रैंक का सर्विंग ADGP के साथ साथ एक DYSP बीजेपी के महिला मोर्चा की एक पूर्व अध्यक्ष और दूसरे कई तकरीबन 50 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें से कई लोग अभी जेल में हैं, जिसमें ADGP भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के इस बात पर भी विधानसभा में इस मुद्दे पर इतना हंगामा हुआ कि 2 दिनों से विधानसभा की कार्रवाई शाम में नहीं चल पाई। तो ये सारे मुद्दे हैं। जो सरकार विपक्ष है यानी कांग्रेस, वो ये चाहती है कि न्यायिक जांच हो। PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर्स में जो कथित तौर पर घोटाला हुआ है उसको लेकर के सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तो उसके बाद ये QR कोड के साथ जो पोस्टर्स लगाए गए, ये जाहिर है कि ये पोस्टर्स काफ़ी महंगे थे, लेकिन क्योंकि QR कोड था, जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करते ये पोस्ट आपको सीधे, कांग्रेस ने हाल ही में एक जो भ्रष्टाचार के लिए जो एक हेल्पलाइन यहाँ पे शुरू किया है बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए, उस पेज पे रह जाता। तो कुल मिलाकर के इन सभी पोस्टर्स को यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन इन पोस्टर्स की शहर में चर्चा काफ़ी है और उतनी ही चर्चा विधानसभा में भी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए निहाल आपका।